हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फन विद मैग्नेट। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार आप मैग्नेट्स यानी चुंबक से खेलते, और कई बार आपने देखा होगा कि आपने कई बार कूड़े के ढेर देखे होंगे, वहां पे जो लोहे के टुकड़े होते, ठीक है, लोहे के टुकड़े होते हैं और बहुत सारे लोहे का जो कूड़ा और कूड़ों के साथ मिला हुआ होता है, उनको आपने कभी अलग करते हुए देखा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा कूड़ा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से लोहे को अलग करना है। तो क्या किया जाता है, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं उसमें मैग्नेट लगाया जाता है, ठीक है। मैग्नेट यानी चुंबक लगाया जाता है, जिससे जो भी लोहे के टुकड़े हैं, चाहे वो कार के टुकड़े हो, कार के पीसेस हो, ठीक है, या आपके कोई भी बड़े बड़े लोहे के टुकड़े, उनको और कूड़े से अलग करने के लिए मैग्नेट यानी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका चुंबक होता है, आपने देखा होगा, कई बार आप चुंबक से खेले भी होंगे। तो चुंबक से क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो लोहा होता है वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है यानी आकर्षित होता है, जिस कारण जो बहुत ज्यादा ढेर होते हैं, बड़े बड़े जो कूड़े के ढेर होते हैं, उनमें से लोहे को अलग करने के लिए बड़ी बड़ी क्रेनों में चुंबक का यूज किया जाए। इसी तरीके से जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हो, आपकी रोजमर्रा की जो चीजें होती है, उनमें भी चुंबक का यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप कई बार जब अपने घर की जो फ्रिज होते हैं, उनको जब आप खोलते हो, उनके दरवाजे को खोलते हो, तो कई बार आपने देखा होगा, जब आप उसके दरवाजे को ऐसे ही छोड़ देते हो यानी खुला छोड़ देते हो, तो कुछ समय बाद जो आपका फ्रिज है, वो उसका जो दरवाजा है वो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका फ्रिज होता है, उसके जो दरवाजा होता है, उस पे चुंबक लगा होता है। उसी तरीके से अगर हम इंडक्शन चूल्हे की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, इंडक्शन चूल्हा है। तो जब हम इंडक्शन चूल्हे की बात करें, तो उसके अंदर भी एक मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, एक मैग्नेट लगा होता है और वायर्स लगी होती हैं, जिनकी वजह से जो आपका इंडक्शन चूल्हा होता है, उससे आपको हीट मिलती है और आप खाने को पका पाते। उसी तरीके से अगर हम स्पीकर की बात करें, जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, जब हम माइक्रोफोन में या फिर जो आपके माइक्स होते हैं, उसमें जब हम बोलते हैं, तो स्पीकर से हमारी जो आवाज होती है वो ऊंचे स्वर में सुनाई देती है या फिर तेज सुनाई देती है। तो इन स्पीकर में भी मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, तो जो कि हमारी जो आवाज है उसको एम्पलीफाई करके बाहर जो है सराउंडिंग तक तेज ध्वनि में पहुंचाते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक कंपास है। ये क्या है? मैग्नेटिक कंपास। पुराने समय में जो सेलर होते थे, यानी जो समुद्र में इधर उधर जाते थे, तो वो अपनी दिशा या अपनी डायरेक्शन को देखने के लिए इस मैग्नेटिक कंपास का यूज करते। तो जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास होता है, इसकी जो सुई होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो सुई होती है, ये भी मैग्नेट यानी चुंबक से बनी होती है। तो जो आप इसकी सुई होती है, वो नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तरी दिशा की तरफ क्या करती है, अंकित करती है, या उत्तरी दिशा की तरफ क्या करती है, आपको बताती है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये आपका जो कंपास होता है, उसकी जो निडल होती है, वो भी मैग्नेट यानी चुंबक से बनी होती है। उसी तरीके से आपका जो टीवी होता है, उसमें भी चुंबक लगा हो।
आपके जो हेडफोन्स होते हैं उनमें भी चुंबक लगा हो, और आपके बहुत सारे जैसे बॉक्स होते हैं, लोहे के बॉक्स रहते हैं, उनके साइड में भी चुंबक लगा होता है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो चुंबक होता है यानी मैग्नेट होता है, उसका हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे जो आसपास की चीजें हैं उनमें कई जगह हम चुंबक का प्रयोग करते हैं। अभी हमने चुंबक यानी मैग्नेट के बारे में समझा कि मैग्नेट होता क्या है और किस तरीके से हम मैग्नेट का यूज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, और किस तरीके से जो हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके की वस्तुएं हैं उनमें मैग्नेट का यानी चुंबक का यूज या उपयोग किया जाए। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा चुंबक है वो कैसे खोजा, किस तरीके से चुंबक की खोज। तो कहा जाता है कि पुराने समय में, ठीक है, पुराने समय में यूनान में एक गडरिया था, ठीक है। कौन था? एक गडरिया था। उसकी बहुत सारी भेड़ें थी। तो एक दिन वो क्या हुआ, वो उन भेड़ों को चराने ले गया। तो जब वो उन भेड़ों को चराने ले गया तो उसने क्या देखा, उसकी जो एक छड़ी थी वो अपनी एक छड़ी के साथ उन गडरियों जो उनकी बकरियां थी या भेड़ थी, भेड़ बकरियों को जुगाने ले जाता। तो जो उसकी छड़ी थी उसके एक सिरे पे लोहा लगा रहे, यानी वो लोहा लगा के रखता, और वो उन बकरियों को चराने ले गया, ठीक है। वो उन बकरियों को चराने ले गया तो उसने देखा कि जो उसकी छड़ी है, ठीक है, उसकी जो छड़ी है उसकी जो एक छोर पे लोहा लगा है वो किसी पत्थर पे चिपक रहा है। उसने क्या देखा, उसकी छड़ी का जो लोहा है वो किसी पत्थर पे चिपक रहा है। तो फिर बाद में वो जब आगे चला उसने क्या किया, उस छड़ी को खींचा और उसने ये देखा कि जो उसने चप्पल पहनी, तो पुराने जमाने में लोग कैसी चप्पल पहनते थे, लकड़ी की चप्पल पहनते थे, उसमें आपकी कीलें लगी होती थी। तो आप जानते हैं कीलें भी लोहे की बनी होती हैं। तो उसने क्या देखा कि उसकी जो चप्पल है, ठीक है, उसकी जो चप्पल है उसकी जो कीलें हैं वो भी उस पत्थर पे चिपक रही है, उस पत्थर पे क्या चिपक रही है। इस तरीके से आपके मैग्नेट की खोज, यानी एक प्राकृतिक मैग्नेट यानी नेचुरल मैग्नेट जो होता है उसकी इस तरीके से खोज। तो जब इस तरीके से मैग्नेट की खोज हुई तो कई टाइम तक, कई सालों तक लोग इसी तरीके से चुंबक यानी मैग्नेट को बनाया करते थे। इस तरीके से इस पत्थर के वो मैग्नेट बनाए, और जैसे समय बीतता गया, ठीक है, जैसे समय बीतता गया उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोहे से मैग्नेट बनाना शुरू कर, जिसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं या कृत्रिम मैग्नेट या चुंबक कहते हैं। तो जो ये पत्थर था, ठीक है, जो ये पत्थर था ये इसको मैग्नेटाइट नाम दिया। तो जो मैग्नेटाइट है यानी जो मैग्नेटाइट होता है वो उस पे लोहा होता है, ठीक है, क्या होता है, आयरन होता है। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो आपका मैग्नेटाइट है, जो ये पत्थर है, ये एक ऐसी जगह से खोजा गया, ऐसी जगह से मिला जिसका नाम मैग्नीशिया था, इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रखा। तो मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, यानी मैग्नेटाइट जो होता है उस पे क्या होता है, लोहा होता है, आयरन होता है यानी लोहा होता है। मैग्नेटाइट में क्या होता है बच्चों, लोहा होता है। Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia, यानी कुछ लोगों का विश्वास है कि जो ये मैग्नेटाइट होता है ये मैग्नीशिया नामक स्थान से आपको मिला है, यानी डिस्कवर हुआ है, यानी मैग्नीशिया नामक स्थान में ये सबसे पहले पाया गया। The substance having the property of attracting iron is known as magnet, यानी
जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। यानी कि वो हर एक वो सब्सटेंस, ठीक है, वो हर एक वो पदार्थ जो कि लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है यानी अट्रैक्ट करता है, उसको हम मैग्नेट या चुंबक कहते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको अभी एक कहानी सुनाई, ठीक है, कि किस तरीके से आपका जो मैग्नेट है यानी चुंबक है उसकी खोज हुई, आपको समझ में आई होगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगी हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो आपके स्टोन थे, पत्थर थे, ठीक है, पत्थरों से मैग्नेट बनाए जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट। जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट यानी प्राकृतिक चुंबक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ऐसे मैग्नेट्स जो कि लोहे से बनने लगे, ठीक है, किससे बनने लगे? लोहे से बनने लगे। तो ऐसे मैग्नेट, ऐसे चुंबकों को कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक। तो इस तरीके के मैग्नेट को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो हमें चुंबक अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं या हम अलग अलग तरीके के चुंबक बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें आपको अलग अलग तरीके के चुंबक दिखाई दे रहे। तो जैसे कि आपका ये बेलनाकार चुंबक है यानी सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है, ये आपका क्या है? बेलनाकार चुंबक। ये आपके पास क्या है? बार मैग्नेट या जिसे हम छड़ चुंबक भी कहते हैं। आपका ये क्या है? हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये अलग अलग तरीके के चुंबक आपको दिखाई देते हैं या समय के साथ हमने अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के चुंबक बनाए। अब जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, यानी चुंबक का जो प्रभाव है, उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक कागज का ग्लास लेंगे, ठीक है, और उसे एक स्टैंड, ठीक है, उसको एक स्टैंड के माध्यम से, एक स्टैंड के जरिए इस तरीके से क्या कर देंगे? अटका देंगे, ठीक है, इस तरीके से अटका दें। अब हमने क्या करना है? एक चुंबक लेना है और उसको कागज में रैप कर देना है या फिर फोल्ड कर देना। और जब हम उसको कागज में रैप करके इस कागज के ग्लास के अंदर रखेंगे, फिर हमने क्या करना है? एक पिन लेनी है, ठीक है, एक पिन लेनी है और उसको एक धागे से उसका एक सिरा बांध देना है। तो आपको क्या करना है? एक स्टैंड लेना है, उस पे एक पेपर का, कागज का ग्लास लेना है। उस कागज के ग्लास के अंदर आपको एक जो मैग्नेट होता है यानी चुंबक होता है, उसको कागज में रैप करके उस ग्लास के अंदर रख देना है और एक पिन लेनी है, लोहे की पिन लेनी है और उसको उसके एक धागे से उसे बांध देना है और उस धागे का दूसरा सिरा आपको इस स्टैंड से नीचे की तरफ क्या करना है? बांध देना है। यानी उसका जो एक छोर है, जो आपका थ्रेड है या धागा है, उसका जो एक सिरा है वो आपका जो पिन है या क्लिप है उस पे आपको बांधना है और दूसरा सिरा इस स्टैंड पे आपको बांधना है। फिर आपको क्या करना है? इस क्लिप को धीरे धीरे आपको इस जो पेपर का जो आपका ग्लास है उसके पास लेके जाना है। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी क्लिप है वो उस पेपर के ग्लास के पास इस तरीके से
अट्रैक्ट हो रही है, यानी जिस तरीके से आपकी पतंग हवा में उड़ती है उसी तरीके से जो क्लिप है वो आपका जो पेपर का ग्लास है उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका चुंबक है, मैग्नेट है, हमने क्या देखा, जो चुंबक है, मैग्नेट है, वो इस क्लिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, जिस कारण हमें इस जो ये आपका पेपर क्लिप है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हवा में हैंग कर रहा है यानी लटक रखा है। जिस तरीके से आपका जो पतंग होती है यानी काइट होती है वो जिस तरीके से आपको हवा में दिखाई देती है, हवा में उड़ते हुए जिस तरीके से दिखाई देती है, उसी तरीके से आपको ये क्लिप इस पेपर के ग्लास के नीचे दिखाई। तो इससे आपको इस क्लिप का और इस मैग्नेट का, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो आपको दिखाई देगा, जिस कारण ये हवा में जो आपकी पिन है ये लटकी हुई है, यानी जो आपका मैग्नेट है यानी जो आपका चुंबक है वो आपकी मैग्नेटिक जो आपकी क्लिप है, ठीक है, पेपर क्लिप है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या आकर्षित कर, यानी जो आपका क्या है, पेपर क्लिप है, उसके वो कैसा सब्सटेंस है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है या फिर आप कह सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की, यानी चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों की हम बात करें। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी एक स्टोरी सुनाई थी, उसी तरीके से आप एक मैग्नीज स्टिक यानी मैग्नीज की छड़ वो आपको बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से उस गडरिये की जो छड़ी थी, ठीक है, जो छड़ी थी, स्टिक थी, उसके एक एंड में, एक सिरे पे उसने क्या लगा रखा था, लोहा लगा रखा था। आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको एक स्टिक लेनी है, उसके एक सिरे पे आपको लोहे की जगह एक चुंबक लगाना है। आपको क्या करना है, एक मैग्नेट स्टिक बनानी है, यानी एक स्टिक लेनी है और उसके एक एंड पे, एक सिरे पे आपको क्या लगाना है, चुंबक लगाना है। और फिर उस स्टिक को लेके आपको अपने घर के पास जो भी आपका ग्राउंड है या फिर स्कूल के ग्राउंड में आपको उसको लेके घूमना है। तो जब आप उस ग्राउंड में घूमोगे उस मैग्नेट स्टिक को लेके जिसके एक एंड पे मैग्नेट लगा है, तो आप देखोगे कि आपकी जो छड़ी है यानी स्टिक है उसकी तरफ कुछ चीजें अट्रैक्ट होती यानी आकर्षित होती हैं। तो हम क्या करेंगे, उन चीजों को इस टेबल पे लिख देंगे और ये देखेंगे कि वो जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दी, जो आपको मिली, जो कि आपकी मैग्नेट स्टिक यानी मैग्नेट छड़ की तरफ आकर्षित हुई, वो एक मतलब वो किस तरीके के सब्सटेंस की बनी है। यानी कि आपको ये देखना है कि जो भी वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपकी उस छड़ी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं वो किस तरीके के मैटर या सब्सटेंस के बने हैं, आपको ये देखना। तो जैसे आप ग्राउंड में घूमोगे आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, जैसे कि हम मान लेते हैं आपको क्या मिलता है, एक आयरन बॉल। क्या मिलती है, आयरन बॉल यानी लोहे की एक बॉल। तो बच्चों जो आयरन बॉल होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो जो आपकी आयरन बॉल होती है यानी लोहे की जो गेंद होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, वो आयरन यानी लोहे की बनी होती है, ठीक है। तो वो किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है यानी आयरन की बनी होती है। और आप जानते हैं कि जो आयरन होता है यानी लोहा होता है, ठीक है, जो आपका आयरन होता है यानी लोहा होता है वो आपकी मैग्नीज स्टिक, ठीक है, जो आपकी मैग्नीज स्टिक होती है इसकी तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, यस लिखेंगे आप। अब
आप जब ग्राउंड में गए तो आपको पेपर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? पेपर यानी कागज मिलेगा। तो जो आपका पेपर होता है वो क्या का बना होता है? पेपर शीट लिख देते हैं, पेपर शीट मिलेगी। ठीक है, तो जो आपका पेपर होता है वो पेपर शीट किसकी बनी होती है? पेपर की बनी होती है, यानी कागज की बनी होती है। क्या ये आपकी मैग्नीज स्टिक, जो आपने मैग्नीज स्टिक बनाई है मैग्नेट की मदद से, क्या ये उसकी तरफ आकर्षित होती है? तो जैसे कि हम जानते हैं जो आपका कागज होता है यानी पेपर जो होता है, ठीक है, जो पेज होता है वो आपकी मैग्नीज स्टिक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता यानी आकर्षित नहीं होता। तो आप यहाँ पे लिख देंगे नो। इसी तरीके से जब आप ग्राउंड में घूमेंगे तो आपको एक रबर बॉल यानी रबड़ की एक गेंद मिलेगी। क्या मिलेगी? रबर बॉल यानी रबड़ की एक गेंद। आप जानते हैं जो आपकी रबर बॉल होती है वो क्या की बनी होती है? वो रबड़ की बनी होती है। क्या की बनी होती है? रबड़ की बनी होती है। और क्या आपका रबड़ आपके चुंबक की तरफ आकर्षित होता है? तो जैसे कि आप जानते हैं रबड़ जो होता है वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता, यानी वो आपकी जो मैग्नीज स्टिक है यानी मैग्नीज छड़ जो है, आपकी छड़ी जो है उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो। अब हम बात करते हैं शू की, यानी जूते की हम बात करते हैं। तो जो आपका जूता है वो आपका किससे बना हुआ जूता है? वो आपका चमड़ा या लेदर से बना हुआ जूता होता है। तो जो आपका लेदर से बना जूता होता है, क्या उसकी तरफ आपकी मैग्नीज स्टिक यानी मैग्नीज छड़ अट्रैक्ट होती है? तो आप ये जानते हैं कि चमड़े की तरफ, ठीक है, चमड़े की तरफ आपका जो मैग्नीज स्टिक है वो अट्रैक्ट नहीं होती है, यानी जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नो आए। अब आपको कुछ लोहे के टुकड़े यानी आयरन पीसेस यानी लोहे के टुकड़े, आपको आयरन पीसेस वो मिलेंगे। आप जानते हैं आयरन पीसेस किसके बने होते हैं? आयरन यानी लोहा यानी लोहे के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। क्या इसकी तरफ आपकी मैग्नीज स्टिक, मैग्नीज छड़ जो है वो आकर्षित होगी? तो आप जानते हैं कि जो मैग्नेट है वो आयरन यानी लोहे की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो यस आ जाएगा। फिर जो आपकी नेक्स्ट चीज है वो आपकी पेन। ठीक है, आपको पेन मिलता है। ठीक है, आपको पेन मिलता है तो आपका पेन क्या का बना होता है? आपका जो पेन होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, प्लास्टिक का बना होता है। ये प्लास्टिक का बना होता है तो क्या प्लास्टिक मैग्नेट की तरफ यानी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है? यानी आपका जो प्लास्टिक है वो आपके जो चुंबक है, मैग्नेट है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। आप जानते हैं प्लास्टिक चुंबक या मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होता है, यानी कि जो आपकी मैग्नीज स्टिक है यानी मैग्नीज छड़ जो है वो भी इस पेन की तरफ आकर्षित नहीं होगी, यानी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा नो। इसी तरीके से आपको ग्राउंड में इरेजर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है आपको? इरेजर मिलता है, रबड़ मिलता है। ये किसका बना होता है? रबड़ का बना होता है। और क्या रबड़ आपकी मैग्नेट यानी चुंबक की तरफ आकर्षित होता है? आपका जो रबड़ होता है यानी जो इरेजर है, ठीक है, वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता, यानी वो मैग्नीज छड़ की तरफ भी आकर्षित नहीं हो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो नो है। तो इस तरीके से आप इस
टेबल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आपके पास आयरन है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आयरन जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपकी मैग्नेटिक या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित हो रहा है। यानी ये एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, ऐसा पदार्थ है जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। तो यानी कि ऐसे मटेरियल या ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल या चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी the materials which get attracted towards a magnet are magnetic, ठीक है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है आपके मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, एक पैन है एक, ठीक है। तो ये किसका बना है, आयरन यानी लोहे का बना। तो लोहा क्या होता है, एक मैग्नेटिक मेटल है, यानी कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जिसकी तरफ आपका चुंबक आकर्षित हो। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं निकल। आपको यहाँ पे एक कॉइन यानी एक सिक्का दिख रहा है जो कि निकल का बना है। तो निकल भी एक ऐसा पदार्थ है या सब्सटेंस है जो आपके किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट यानी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है या आकर्षित होता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट भी एक ऐसा सब्सटेंस है या पदार्थ है जो कि आपका मैग्नेट यानी चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। उसी तरीके से स्टील आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक रॉड दिख रही है जो कि स्टील की बनी है। तो जो आपकी ये रॉड है स्टील की, ठीक है, तो स्टील भी एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। यानी ये जो सब्सटेंस है, ये जो पदार्थ है, ये सब चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। यानी ये क्या है, मैग्नेटिक मेटल्स। अब इसी तरीके से कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो मैग्नेट यानी चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते यानी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ऐसे सब्सटेंस या पदार्थों को हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं यानी अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी ये एक ऐसे पदार्थ है जिसको अगर हम चुंबक के पास ले जाएंगे तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित यानी अट्रैक्ट नहीं हो। यानी कि द मटीरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। यानी जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते। तो यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, आपके नॉन मैग्नेटिक मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है। जो एल्यूमिनियम होता है ये चुंबक या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित नहीं होता है, तो ये एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है यानी अचुंबकीय पदार्थ है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड यानी सोना, ठीक है। जो सोना होता है वो भी चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता यानी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, जिस कारण जो आपका गोल्ड होता है, ठीक है, यानी जो आपका सोना होता है वो भी क्या है, एक अचुंबकीय पदार्थ। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिल्वर की रिंग है, ठीक है, एक सिल्वर की क्या है, रिंग है। तो जो ये सिल्वर होता है ये भी चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता, इसलिए जो आपका सिल्वर है वो भी नॉन मैग्नेटिक मेटल है यानी अचुंबकीय पदार्थ है। उसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात, किसकी बात करें, कॉपर की बात करें, तो कॉपर
जैसे कि आप जानते हैं तांबा जो होता है, यहाँ पे आपको एक सिक्का दिखाया गया है तांबे का, ये भी चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता यानी अट्रैक्ट नहीं होता, तो ये क्या है, एक अचुंबकीय पदार्थ यानी नॉन मैग्नेटिक मेटल। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, नॉन मैग्नेटिक मेटल के यानी अचुंबकीय पदार्थ। अभी हमने कुछ मैग्नेट के बारे में समझा, यानी आपका जो चुंबक होता है वो क्या होता है, आपने ये समझा। आपने उसकी प्रॉपर्टी देखी कि किस तरीके से वो आपके कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि वो अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करता है यानी अट्रैक्ट करता है। हमने कुछ एक्टिविटीज देखी, ठीक है, कुछ एक्टिविटी करी जिससे हमने ये देखा कि किस तरीके से जो चुंबक होता है यानी मैग्नेट होता है वो कुछ स्पेसिफिक यानी कुछ विशेष कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी सारे के सारे पदार्थों को वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। उसके बाद हमने एक मैग्नेटिक बनाई जिससे हमने इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी चुंबकीय पदार्थ और जो अचुंबकीय पदार्थ होता है वो क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टी यानी विशेषता क्या होती है। तो मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको इसको पूरा रिवाइज करना है, ठीक है, इनको इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न भी करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।